जो जाति, जो समाज, जो देश अपना इतिहास भुला देता है तो दुनिया के नक्शे से उनका नाम ऐसे ही मिट जाया करता है जैसे आज अफगानिस्तान से हिंदू का नाम मिट गया, जैसे बांग्लादेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, जैसे ईरान में कभी आर्यों का राज हुआ करता था। अनेक देश दुनिया में ऐसे मिलेंगे जहां पर आपका हमारा आपका आर्यों का वैदिक धर्मियों का शासन चलता था, लेकिन वहां फिर क्या हुआ, आपस में बंटने लगे, वेद विद्या से हटने लगे, धीरे धीरे पापियों के हाथों कटने लगे और वो क्षेत्र सारे आर्यों से खाली हो गए। आज वहां पर वेद विरोधी निवास करते हैं और उनकी घटनाएं आप सुन रहे हैं कैसे नृशंसकारी होती है। मैं निवेदन आप सभी से करने लगा हूं, हम लोग कहा करते हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारे धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। चाणक्य महाराज कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी ताकत न पहले थी न आज है जो आर्यों को, आर्यों की संस्कृति को मिटा सके, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसके दोषी हम स्वयं हैं। कौन है? हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। अगर हमारे सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, अगर हमारे सिद्धांत सार्वकालिक हैं, अगर हमारे सिद्धांत सार्वदेशिक हैं, मानवता के पोषक और दानवता के विनाशक हैं, तो वो मिट ही नहीं सकते। और अगर वो मिट रहे हैं तो या तो सिद्धांतों में कहीं कमी है या फिर हम में कमी है, हमने उन सिद्धांतों का प्रचार किया लेकिन स्वयं जीवन में धारण बोल दिया करो। समझ में आई है ना बात? अरे ब्रह्मचारी जाने समझ में सीधे बैठो। हमने उन सिद्धांतों को स्वयं नहीं जिया है, तभी तो आप देखो अक्सर लोग कहते सुनते मिल जाते हैं कि मेरे दादाजी बड़े कट्टर आर्य समाजी थे, तुम क्या हो? बोले मैं मेरे पिताजी थे, दादाजी थे, तुम क्यों नहीं हो? या तो उनकी विचारधारा खराब थी इसलिए तुमने नहीं अपनाया, या तुम खराब हो जो तुमने नहीं अपनाया। कहीं ना कहीं तो दोष है। इसलिए आओ मिलकर के विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। समस्या यही है, हम दुनिया को सुधारने की बात करते हैं लेकिन स्वयं क्या हम अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं? आजा बेटा दिया जला घी का, गायत्री मंत्र बोल, भगवान को नमन कर, कुछ स्तुति उपासना करो, तभी बैठते हैं बच्चों को लेकर। हमको हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए स्वयं चिंतन करना। और जब बैठाने की उम्र होती है तब बैठते हैं, और जब वो बड़े हो जाते तब उनको बैठाते हैं। फिर वो कहते हैं चुप रहो, हमें तुम टेंशन मत दो, पहले से टेंशन है। कहते कि नहीं कहते? लोग कहते कि बच्चों बुलाना चाहते लेकिन बात नहीं आएंगे कहाँ से? जब वो छोटे छोटे होते ना, 4 साल के, 5 साल के, 2 साल के, उनको लेकर बैठो, संध्या करो, दिया जलाओ, उनको सिखाओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब रोज रोज बोलोगे तो क्यों नहीं सीखेंगे? अभी तो 2.5 साल की है हमारी छोटी बेटी है, और बैठती बैठती करते ओम पाणा पाणा, ओम चक्षु चक्षु। अब तो इतनी सी जुबान है, छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो चीजें याद हो गई। बड़ी वाली तो अभी 3-4 साल की है, 3 साल की थी तभी उसने पूरी संध्या याद कर ली, 8 मंत्र याद कर ली, ईश्वर स्तुति वाले और अब भी याद कर ली। मेरा आपसे यही मतलब है कहने का, अगर हम स्वयं इन सिद्धांतों को जिएंगे, कार्यों को करेंगे तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जैसा आपको देखेंगे वैसा ही वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए हम स्वयं जिए, पहले स्वयं इस रास्ते पर चले, बच्चे तो अपने आप चल पड़ेगा। बड़ा सुंदर लिखा है, ऐसी क्रांतिकारी नहीं बने, ऐसी सुभाष चंद्र बोस तैयार नहीं हुए, ऐसे भगत सिंह उधम सिंह तैयार नहीं हुए। उनके माता पिता ने उनको शिक्षा दीक्षा दी थी, तभी तो लिखा है। ये सुनते हैं, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान खपाई, इस राष्ट्र की खातिर जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई,
भारत की बहुत करी हानि। देश गुलाम हुआ जागे हिंदुस्तानी, फौरन अंग्रेजों से लड़ने की ठानी। फौरन अंग्रेजों से लड़ने की ठानी। चले आजादी के दीवाने भारत माँ के गाते गाते, चले आजादी के दीवाने भारत माँ के गाते गाते। क्रांतिकारियों ने एकदम क्रांति की बिगुल बजाई। हो अंग्रेजों ने देश मेरा बंगाल किया, लूट के खाया देश जान मलाल किया। लूट के खाया देश जरा कमाल किया। एक देवी ने रण में बहुत कमाल किया, रण में धरती का रंग लाल किया। धरती का रंग लाल किया। इन देवियों का भी क्या कहना, नाना की बेटी थी मैना। इन देवियों का भी क्या कहना, नाना की बेटी थी नैना। बच्चा बन अरे जालिम अंग्रेजों ने मैना अग्नि बीच जलाई। ये वो क्रांतिकारियों की फौज थी जिन्होंने महर्षि दयानंद को पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को, जिसमें लिखा था पुत्र पर पिता के समान, प्रजा पर पिता के समान कृपा करने वाला राजा, विदेशी राजा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अच्छा राजा नहीं होता। जो स्वदेशी होता है, स्वराज होता है, वही सबसे उत्तम होता है। इन्हीं शब्दों को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे तो मैं लेकर के ही रहूं। वो लोग अपने सुखों को त्याग करके अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अर्थात आपके और हमारे लिए लड़ रहे थे। जरा चिंतन करना, जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, क्या वैसा भारत हम बना पाए हैं? हम दूसरों से नहीं, पहले स्वयं से पूछे, क्या हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन पद चिन्हों पर वो चले थे ऋषि दयानंद के? जरा सुना। टंकारे से एक सन्यासी आया था, टंकारे से एक सन्यासी आया था। ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था। ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था। स्वराज का नारा उसने ही लगवाया था, सोते हुए भारत को मान जगाया था। सोते हुए भारत को आग जगाया था। चलियारी वीरों की टोली, केलन को खून की होली। चलियारी वीरों की टोली, केलन को खून की होली। देश जगाने खातिर उसने आगे समाज बनाया। और फिर फौज चली। ये निष्फल फौज समस्त क्रांतिकारियों के लिए कहा है कि भारत माता को गुलामी की बेटियों से आजाद कराने के लिए क्रांति के तौर पर हमारे देश के क्रांतिकारी जिस मशाल की रोशनी में चले, उस मशाल का नाम था महर्षि। आप शायद जोड़ नहीं रहे, कहीं और सोच रहे। यहाँ बैठे हो तो मन को भी यही रखो, मैं किसी को बातें ना करें। जरूरी बात है तो हमें भी बता दो, भाई पहुंचा देंगे, और नहीं है तो फिर यहाँ सुनो।
एक फौज चली क्रांतिकारियों की, और उन सब का देखो बाद में क्या कह रहा था कि भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए क्रांति के पथ पर क्रांतिकारी जिस मशाल की रोशनी में चले, उस मशाल का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? महर्षि दयानंद सरस्वती। कैसे चले गए? तिरंगा हाथ में लेकर के वो जान चले, राजगुरु सरदार भगत सरदार चले। तिरंगा हाथ में लेकर के वो जान चले, राजगुरु सुखदेव भगत सरदार चले। राजगुरु सुखदेव भगत सरदार चले। अश्वत्थ ऊधम तज घर पार चले, अश्वत्थ ऊधम तज घर पार चले। देश खातिर देशभक्त परिवार चले, देश की खातिर देशभक्त परिवार चले। मुझे खून करो तुम आजादी, करो अंग्रेजों की बर्बादी। मुझे खून करो तुम, करो अंग्रेजों की बर्बादी। आजाद हिंद नेताजी ने जाकर जापान बनाए, सुखपाल का मेड़े वाले करे उन वीरों की कविताएं। देश की खातिर जिन वीरों ने अपनी जान खपाई, उन वीरों के बलिदानों से ये आजादी आई। एक तो होती है ऐसी गुलामी, जो गुलामी आप सबने हमने झेली है, वो तो छोटी सी थी बहुत, लेकिन इससे बड़ी जो हमारे पूर्वजों ने झेली। लेकिन उस गुलामी के समय में भी जो अपने आप को गुलाम नहीं समझते थे, बल्कि कहा करते थे, घेर लेगी जब मुझे दुश्मनों की गोलियां, छोड़कर चल देंगी उनको दोस्तों की टोलियां। ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, मैं आजाद ही जिंदा रहा, आजाद ही मर जाऊंगा। ताली तो बजा दिया करो भैया। ऐसे वीर पंडित चंद्रशेखर आजाद, गले में जिनके जज्जो कवि वीर ऊधम सिंह, जो भरी जवानी में जाकर कैप्टन हॉल में जाकर के, और ऐसी पुस्तक जिसको अंदर से कटिंग थी और उसमें पिस्टल रखा, लेकर के गया, और उन्हीं की सभा में, उन्हीं के लोगों के सामने, उन्हीं के नेता को गोलियों से दन दनादन चला करके नहीं भून दिया। और एक ही बात कही, मेरा आप सबसे कोई वैर नहीं, लेकिन ये व्यक्ति हमारे देश में जाकर मेरे देशवासियों की, निरपराध लोगों की हत्या इसने की थी, ये अपराधी था मेरा भी और मेरे देशवासियों का, इसलिए मैंने इसको मारा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो। ऐसा शेर कोई मिलेगा क्या? मार करके भागा नहीं। आजकल फिल्मों में दिखाते हैं वो वाला राज झुकेगा नहीं, वो तो खूब झुकते हैं पैसों के आगे। लेकिन हमारे महान हीरो थे, महान क्रांतिकारी आदर्श थे, जो कट गए, मर गए, खप गए, पर झुके बिल्कुल। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम बार बार नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन आज फिर से हमारे भारत पर, उसकी अखंडता पर और उसकी स्वतंत्रता पर फिर से विरोधियों ने अपना प्लान बनाया है और वो चल रहे हैं। इसके लिए हम सबको पुनः मिलकर के खड़ा होने की आवश्यकता है। सब तो जाकर के बंदूक लेकर के नहीं लड़ सकते, लेकिन जो जहां है वहां रहकर अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो जरूर अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। 3 काम कर लो बस। हमारे नेताओं ने भी कहे
तो आज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्या काम है? सबसे पहले है कि गले लगाना। क्या है जी? मेरे साथ बोलिए, गले लगाइए। किनको गले लगाइए? जिनको हमने अछूत कह करके, छोटी बिरादरी का कह करके दूर कर दिया, चाहे वो हमारे घर में पोछा लगाने वाला हो, झाड़ू लगाने वाला हो, दूध लाने वाला हो, कपड़े धोने वाला हो, कोई भी हो, जो हमारे हैं, उन लोगों को ऐसा आभास कराइए कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, उनके सुख दुख में, छोटी छोटी जरूरत में उनके साथ रहिए। जब आपका व्यवहार ऐसा उत्तम होगा तो आपसे भी जुड़ेंगे और आपके विचारों से भी जुड़ जाएंगे। समझ गए आप? उन लोगों के पास जाइए, कभी वो बीमार हो, दवाइयाँ दिलवाइए, फल दीजिए, कुछ कपड़े दे सकते हो तो वो दो, उनके साथ रहोगे तो वे ईसाई मुसलमान उनको हमसे दूर ले जाकर उनका धर्म भ्रष्ट नहीं कराएंगे। तो सबसे पहला मेरे साथ बोलिए, गले लगाइए। क्या है जी? समझ गए? और दूसरा है व्यापार बचाइए। क्या है? समझ गए? ये क्या है? जो सामान लेना है तो उन लोगों से लो जो गाय को रोटी खिलाकर इतना रोटी खाता है, उससे मत लो जो गाय के साथ गाय से रोटी खाता है। समझ गए होंगे? सुनाने के लिए बहुत बातें हैं, एक से एक भजन सुना करके समय पूरा किया जा सकता है, लेकिन मैं समय पूरा करने के लिए कभी नहीं बैठता। मैं प्रयास करता हूँ कोई चिंतन आपके हृदय तक पहुँचे, आप इस उत्सव से लाभ लें। एक व्यक्ति भी जाग गया, हृदय पर बात लग गई तो आचार्य जी बैठे, प्रमोद जी आप सबका पुरुषार्थ सफल हो गया। मैं निवेदन से कर रहा हूँ, गले लगाइए। और दूसरा, अपना व्यापार बचाइए। चाहूँ और आज वही लोग हैं, किसी भी बिजनेस में देख लो, हमारे वालों को तो बस नौकरी करनी है सरकारी, ना लगी तो माँ बाप का भारी। अपना कोई काम, बिजनेस, बहुत तरीके हैं, प्रयास कीजिए, लेकिन अपने लोगों से सामान खरीदिए। और तीसरी वाली चीज है रिश्ते बचाइए। क्या है? मौसी का रिश्ता खत्म, ताऊ का खत्म, चाचा का खत्म, क्योंकि एक ही है। अब एक है तो 5 चाचा, मामा, मौसी सब खत्म हो गए। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। इसलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, गले लगाइए, व्यापार बचाइए और रिश्ते बचाइए। और उन लोगों को ये समझा दीजिए कि जिस भूमि में तुम रहते हो, जिसको गंदा करते हो, इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए वीर उधम सिंह ने अपने प्राणों को बलिदान किया है। अनेक क्रांतिकारी और लोग सुधार गए। इस भूमि के प्रति अगर तुम्हारी वफादारी नहीं है तो ऐसे फेंक दिए जाओगे जैसे समय रोहिंग्याओं को फेंका जा रहा। पता है कि नहीं पता? कितने हैं हमारे देश में? लगभग 7 करोड़। कितने? 7 करोड़ अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान जो देश की व्यवस्था को भंग कर रहे थे, उन लोगों को बाहर फेंका जा रहा है। ये आप सबके संगठन की ताकत है। एक बार ताली तो बजाओ अपने देश की सरकार को। अच्छा, ऐसा होना चाहिए कि होना चाहिए? तो आओ, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कब करेंगे? हम भी मिलकर के बोले, एक साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए ताकि लोगों को ये आभास हो जाए कि जिस देश का अन्न खाते हैं उसके प्रति वफादारी भी होनी ही चाहिए। कि वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। सीधे बैठो जरा सभी और मेरे साथ मिलकर पूरे जोश के साथ में गुनगुनाएंगे। वैसे तो पता नहीं कितनी बार बोला होगा वंदे मातरम, लेकिन आज मेरे साथ गुनगुनाओगे तो और पुण्य के भागीदार बन जाओगे। हाथों को खोलो और मिलकर प्रेम से बोलो।